हाय एवरीवन। सो आज आपका एस्टेट टीजीटी साइंस का पेपर एस्टेट का कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर हम आज अपना जो केमिस्ट तीन सेक्शंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसके आंसर की को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी आपके 20-22 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आए हैं उनके क्या क्या आंसर्स आपके सही होंगे। बाकी रिस्पेक्टिवली फिजिक्स और बायो के आपके आंसर्स भी डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो इसमें जो हमारे केमिस्ट्री के सेक्शन में एक क्वेश्चन है, ये 96 नंबर। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। तो एटॉमिक मास या मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, फोर्थ आ जाएगा। देन आपका नेक्स्ट है 2.5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 47.5 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज इट्स कंसंट्रेशन एज परसेंट बाय मास। तो इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो आपको करना कुछ नहीं है, 2.5 ग्राम डिवाइड बाय इन दोनों को जोड़ना था, 47 पॉइंट और 2.5 को। तो यहाँ से फिर आपका 2.5 डिवाइड बाई 50, वहाँ से आपका 5% आ जाएगा अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो। देन हमारा फॉर द फॉलोइंग रीजंस निक्रोम वायर इज जनरली यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट इन हीटिंग अप्लायंसेस। तो इसमें बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, रजिस्टिविटी भी काफ़ी हाई है। इन दोनों रीजंस की वजह से आपका ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग इज 104 ऑप्शन के अंदर। तो आप अगर देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर, ये एक आपकी, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी, सिंपल सी बात है। तो डी के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डी के लिए 1 यहाँ की 1 है। देन हमारा मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइमस्टोन हीटेड जो है वो हीट कर रहे हो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और वाइट पीपीटी ऑफ एजीसीएल इज फॉर्म्ड इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके लिए आपका सेकंड है वो मैच कर रहा है ऑल द ऑप्शंस के साथ जो आपके कॉलम 1 और कॉलम 2 में गिवन है। देन आपके पास नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम एंड टाइप ऑफ कोलोइड आपको बताना है रेस्पेक्टिवली इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ आपका सॉलिड तो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, और इस सोल को हम मतलब इस सॉल्यूशन को हम सोल बोलेंगे, कोलोइड को सोल का टाइप आएगा ये। देन नेक्स्ट इज आवर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी। तो ये क्लास 6 या 7 के अंदर एक बिल्कुल बेसिक्स एग्जांपल दे रखा है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल, जो कि बाकी सब में सोल्यूबल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इन सब में जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उसमें ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो H2 के लिए मोलिकुलर वेट कम है, तो वेट बाय मोलिकुलर वेट करोगे तो वहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आएंगे। एंड नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आने से फिर जब आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि मोलिकुलर वेट जितना डिनोमिनेटर में ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही नंबर ऑफ मोल छोटा आएगा। तो सबसे कम मोलिकुलर वेट H2 के लिए है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स H2 के आ जाएंगे, 111 के लिए 3 आ गया। An ionic compound of element X and chlorine has molecular formula MCl3. The molecular mass of MCl3 is 118.5. What will be the molecular mass of oxide of element X? तो इसके लिए बेसिकली ये हमारा 72 आ जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड। इसके लिए हमारा ये M2O3 बन जाएगा जो भी ऑक्साइड रहेगा। और M के अंदर आपके पास जो मेटल आएगा दैट विल बी मैग्नीशियम। तो Mg2O3 से आप इसको कर सकते हो। तो वहाँ से फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसको हम कंप्लीटली एक बार जब अलग से सॉल्यूशंस करेंगे तो डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अभी आंसर की के लिए आप इसको 72 रख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इन विच ए मिक्सचर ऑफ हैवियर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय द विंड इज विनोइंग। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है ये लेड नाइट्रेट को जब हीट करोगे ग्लास ट्यूब में तो वहां से बेसिकली क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में NO2 बनता है, और साथ में अलग और गैसेज निकलती हैं। तो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 आर इवोल्व, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हीट हो रही है ना, तो दिस इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, दूसरी सही है। और व्हाइट रेजिड्यू नहीं होता, लेड ऑक्साइड जो बनता है उसका रेजिड्यू आपका येलो रहेगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो सेकंड स्टेटमेंट ही भी सिर्फ सही है। देन इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच ए मेटल यूज्ड इन जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर। तो यहाँ पर बेसिकली जॉइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स में जनरली कॉपर यूज किया जाता है, मैग्नीशियम नहीं यूज करते। मेटल हुज ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन बोथ एसिड एंड बेस, जिंक क्योंकि एम्फोटेरिक रहता है। अनरिएक्टिव मेटल्स है गोल्ड, तभी इसका हम ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं। और मेटल एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिटिक इज एल्यूमिनियम। तो ये भी ठीक है आपका, तो 119 के लिए ये आंसर हो जाएगा हमारा। देन आपके पास है नेक्स्ट इज 124 विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो जिंक उसके लिए यूज होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है केमिस्ट्री का सेक्शन
के लिए ये रहा 132, विच वन इज नोट एन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो कोल एमरफस में आता है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, देखो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, प्रेशर हाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, कूलिंग होगी, उसी से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर्स वगैरह के अंदर स्टोर कर सकते हो। सोल्डर जो है एलोय है वो लेड एंड टिन का है, पीबी एंड एसएम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो हाइड्रोजन के लिए कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तभी हाइड्रोजन फ्यूल का बात की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, तो सल्फर और फोस्फोरस दोनों सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर अब देखो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीसिया आप अगर देखोगे ना तो एंटासिड होता है, बार बार एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो बी के लिए थर्ड आ गया, और बी के लिए थर्ड सिर्फ एक ऑप्शन में मैच हो रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। सो द मिडल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ पार्शियल कंबसन, इसको हम पार्शियल कंबसन का जोन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच स्टिक मेड अप ऑफ ए सुटेबल वुड, तो इसमें देखो जो मैच स्टिक का हेड है उसके ऊपर क्या क्या सॉल्यूशन बना के लगाते हैं, उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, इसमें पोटेशियम क्लोरेट रहता है, स्टार्च भी रहता है बाइंडिंग एजेंट, देन इसमें व्हाइट फोस्फोरस भी होता है, बट यहाँ लिखा हुआ है रेड फोस्फोरस, तो रेड फोस्फोरस नहीं होगा, व्हाइट होता तो फिर वो ऑप्शन में हो जाता, तो नोट अप्लाइड बोला है तो रेड आ जाएगा। 148, 148 में मीथेन एंड CO2 ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल सही है। डॉब्सन यूनिट मेजर्स नॉइज इन एनवायरनमेंट, नहीं, डॉब्सन यूनिट मेजर करता है ओजोन का अमाउंट एनवायरनमेंट में, तो ओजोन से रिलेटेड है डॉब्सन यूनिट, नॉइज से रिलेटेड नहीं है, सेकंड गलत हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड है। यूज ऑफ इंसिनरेटर्स, ये है हॉस्पिटल वेस्ट में यूज किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, तो ये हमारा जो है वो आपके पास कोक इसके लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट फॉर अबाउट स्टेट ऑफ मैटर, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, अगर आप कंडेंसेट वर्ड का मतलब भी देखोगे ना, तो कंडेंसेट वर्ड का मतलब होता है लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर मतलब कि आपको उसको कूल करना पड़ेगा तब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनेगा, बट आप इसको हीट कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, तो देख लेते हैं एक बार टोटल कितने इसमें सेक्शन, 60 में से इन्होंने केमिस्ट्री का वेटेज क्या रखा है, 1 2 3, वैसे तो 20 का जनरली इक्वल ही रहता है। सो ऑलमोस्ट इसमें 20 21 क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री से, फिर भी काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये चलो फिजिक्स में भी मान सकते हो इसको 22, तो एक दो क्वेश्चंस केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा आया इस बार, बट ठीक है। तो ये 91 से 150 में मैंने आपको केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस कर दिया है, इसमें आपको कोई भी डाउट लगे, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे, तो आप कमेंट्स के अंदर डिस्कस कर सकते हो, रिस्पेक्टिवली आपको फिजिक्स और बायो के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।